इस वीडियो में हमारे पास एम इम्तियाज़ शाहिद साहब की बुक है और इसका 75th जो है एडिशन है, पीपीएससी की बुक है। और इस बुक में जो हमारे पास पीपीएससी के पास्ट पेपर्स होते हैं उसको हम डील करते हैं और उनसे हम अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हैं उनके हम मैथ पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। और इस वीडियो में हम पीपीएससी के जिस पास पेपर्स के मैथ पोर्शन को सॉल्व करेंगे वो हमारे पास पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस ईटीसी। और इसका स्केल है 17 और ये 2020 में हुआ था, यानी कि 2020 में पेपर हो चुका है। और इस सारे हम पेपर को ऑब्जर्व करेंगे और जितने भी मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये जितने भी नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। इस तरह हम नीचे चलते हैं। 14 पेज नंबर जो 1 है उसमें तो कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं था। अब पेज नंबर 2 को देखते हैं। पेज नंबर 2 को देखते हैं। 38 तक यहाँ पे भी कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे भी कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। इसमें हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 91 है, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स। ये मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 92 भी मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो हमारे पास आगे नेक्स्ट पेज है वहाँ पे हमारे पास जो 93 क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स, ये भी मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे पेपर ख़त्म हो रहा है ये वाला। अगर हम पूरा पेपर देखें तो उस पूरे पेपर में सिर्फ 3 मैथ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, 92 और 93, इनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारा ये पेपर ख़त्म हो रहा है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 91 को सॉल्व करेंगे। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स, यानी कि ए और बी की जो एवरेज एज है वो 30 ईयर्स है। दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 32 ईयर्स, और इसी तरह बी और सी की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 32 ईयर्स है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज़ 34 ईयर्स, और सी और ए की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 34 ईयर्स है। द एज ऑफ सी इज़, तो हमने सी की एज फाइंड करनी है। नीचे उसने ऑप्शन दी होंगी, वो कौन कौन सी है। 33 ईयर्स ए है हमारे पास, और हमारे पास जो बी है, यहाँ पे बी था, बी हमारे पास है वो 34 ईयर्स है। और सी हमारे पास क्या है, 35 ईयर्स है। और डी हमारे पास क्या है, 36 ईयर्स है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। सोल्यूशन है, हमें पता है किसी भी चीज़ की जो एवरेज होती है, जनरल एवरेज जो होती है वो क्या होती है, एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ आइटम्स, यानी कि जितनी भी हमारे पास आइटम्स है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उनको सम कर देना और किस पे डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि जितनी आइटम्स होंगी। यहाँ पे इस तरह कहता है, इसी फार्मूले के हिसाब से इसकी एवरेज क्या बनेगी, ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ आइटम्स, यानी कि ए और बी हमारे पास दो ही आइटम्स थी, यानी कि हमारे पास 2 पर्सन्स थे, ए और बी 2 आइटम्स थी जिनकी हमारे पास एवरेज एज क्या है, 30 थी। ये हमने 30 लिख दिया। और यहाँ पे 2 पर्सन्स थे, ए और बी, और नीचे हमने 2 लगा दिया, यानी कि सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल क्या है, 30 है। इसी तरह ए प्लस बी वैसे का वैसे है, और 2 हमारे पास उस तरफ जाके 30 के साथ क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ। और a प्लस बी किसकी इक्वल आ गया, 60 का, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 60 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास a वैसे का वैसे है, b उस तरफ जा किस में चेंज हुआ, माइनस में चेंज हुआ, और उसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह हमारे पास b और c की एवरेज क्या है, वो 32 है, वो भी इसी तरह सम ऑफ आइटम्स, यानी कि b और c को हमने सम करना है एवरेज के फार्मूले के हिसाब से। और नीचे हमारे पास 2 आइटम्स हैं, b और c, और नीचे 2 आएगा, इक्वल किसके इक्वल है, 32 के।
और नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी प्लस सी वैसे के वैसे जो 2 है वो इस तरफ जा क्या हुआ 32 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास बी प्लस सी इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा 64 के। जो हमारे पास सी है वो उस तरफ जाके क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाके क्या हुआ माइनस का हुआ हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह हमने क्या करना है कि सी प्लस ए उसकी एवरेज हमारे पास क्या है, उसकी एवरेज है हमारे पास 34 है, और 2 वैसे का वैसे नीचे है, 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ 34 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या होगा 68 हुआ, और सी प्लस ए इक्वल किसके आ जाएगा 68 के, और इसको हमने 3 कह दिया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था एज ऑफ सी, तो हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन 1, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो बी की वैल्यू आई हुई है उसको हमने क्या किया 1 में पुट किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ए इक्वल है 60 माइनस बी, वैसे के वैसे मैंने इक्वेशन लिख दी, ये वाली 1 वाली जो है क्या थी, ए इक्वल 60 माइनस बी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, बी की वैल्यू को पुट किया, बी किससे इक्वल था, बी इक्वल था 64 माइनस सी, तो ये वाला माइनस वैसे का वैसे बी की जगह वैल्यू पुट की है, तो वो क्या आई 64 माइनस सी, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 60 माइनस 64, जब ये प्लस माइनस होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -4 आएगा, और प्लस सी वैसे का वैसे है, तो हमारे पास ए इक्वल आ गया -4 प्लस सी के, पुट द वैल्यू इन 3, यानी कि ए -4 प्लस सी को हमने पुट करना है 3 में, और 3 हमारे पास ये हमने फाइंड की थी सी प्लस ए इक्वल है 68 के, तो मैंने ये वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया सी प्लस ए इक्वल है 68 के, उसके बाद मैंने ए की वैल्यू पुट की है जो कि इक्वल है -4 प्लस सी के, यानी कि सी और ए की जगह -4 प्लस सी पुट किया इक्वल है 68 वैसे का वैसे। यहाँ पे सी और सी दोनों प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या और ये भी प्लस क्या है, और क्या आएगा 2c आएगा, और -4 उस तरफ जा क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 68 प्लस 4 72 हो गया, और 2c यानी कि ये वाला c और ये वाला c मिलकर क्या बना 2c बना, और 2 उस तरफ जाके 72 के साथ डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 36, यानी कि c की जो एज है हमारे पास क्या आएगी 36 आएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 है, और लिखा है कंप्लीट द सीक्वेंस, और हमारे पास जो आगे वैल्यू है 6, 11 डैश और 27, यानी कि 11 और 27 के दरमियान कोई ऐसी वैल्यू मिस है जिसको हमने फिल करना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारे पास 16 है, बी हमारे पास क्या है 17 है, सी हमारे पास क्या है 18 है, और डी हमारे पास क्या है 19 है। तो यानी कि 11 के बाद जो वैल्यू आनी है हमने उसको क्या करना है, उसको फाइंड करना है। सीक्वेंस का मतलब है कि ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज़ जिसमें एक जैसी हम आहंगी पाई जाती हो, यानी कि एक जैसा वक्फा पाया जाता हो, और सीरीज़ का मतलब होता है कि एक चीज़ मतवातर चल रही है। तो इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या है, अगर हमारे पास देखें 6 + 5 हो तो 11 आता है, आगे 11 + 7 हो तो हमारे पास क्या आता है 18 आता है, उसके बाद हमारे पास 18 में प्लस अगर 9 हो तो हमारे पास 27 है, यानी कि 6 है हमारे पास जो पहली वैल्यू थी, उसके बाद 11 है, उसके बाद 18 है, और उसके बाद 27 है, और हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर हम क्या करें 6 में ऐड करें 5 तो हमारे पास 11 आ रहा है, और अगर 11 में हम 7 ऐड करें, यानी कि पहला आर्ड हमारे पास 5 था, और दूसरा जो आंसर आया 5 की वजह से 11 आया, और 11 अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास 18 आएगा। उसके बाद 18 में 9 ऐड करना है, यानी कि जो भी हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं उसमें अगर हम ऑड नंबर्स ऐड करें, यानी कि 5, 7, 9 ऐड करें तो हमारे पास ये सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। तो लिहाजा हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या है 18 आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 18 आएगा, और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर
93 है और उसकी स्टेटमेंट है, इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। कहता है कि एक एग्जामिनेशन में 1100 लड़के और 900 लड़कियां अपीयर होती हैं। 50% ऑफ द बॉयज़, कहता है कि 1100 में से 50% यानी कि 1100 का हाफ क्या करते हैं बॉयज़, एंड 40% ऑफ द गर्ल्स, और 900 का 40% गर्ल्स पास हो जाते हैं, यानी कि 50% बॉयज़ पास होते हैं और 40% गर्ल्स पास होती हैं। द फॉल परसेंटेजेस, कहता है कि फेल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी। ऑप्शन ए हमारे पास है 54.5% है, बी हमारे पास 45.5% है, और सी हमारे पास 45% है, और सी डी हमारे पास क्या है 60.5% है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज का साइन ये है, और परसेंटेज का साइन जहाँ पे भी होता है उसका मतलब है कि 1/100 हमने रिप्लेस कर देना है, यानी कि साइन की जगह 1/100 हमने लगा देना है। बेसिकली परसेंटेज का मतलब भी 1/100 होता है, यानी कि 100 में से होता है। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आपने अगर किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसको जो आपके पास ऑब्टेन्ड आया होता है, यानी कि जो आपके पास हासिल करदा नंबर होते हैं उनको टोटल नंबर पे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 के साथ करवा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने 1100 है जो कि ऊपर मेंशन है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 900, वो भी ऊपर मेंशन है। नो, फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स पास। कहता है कि हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स को फाइंड करेंगे जो कि पास हो गए हैं। और फाइंड क्या करना है, हमने फॉल परसेंटेज फाइंड करनी है, यानी कि जो बच्चे फेल हो गए, जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, हमने उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कितने बच्चे पास हैं। जब हमें ये पता चलेगा कितने बच्चे पास हैं तो उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितने बच्चे फेल हुए हैं, और उसके बाद जब हमारे पास फेल बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद हम फेल बच्चों की परसेंटेज भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड करना है बॉयज़ और गर्ल्स को जो कि पास हो चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ पास्ड, यानी कि जो लड़के पास हो चुके हैं। 50% ऑफ 1100, यानी कि 1100 का 50% बॉयज़ पास हुए थे, यानी कि हमने 1100 का 50% निकालना है नंबर्स में। ये हमारे पास परसेंटेज में था, हमने नंबर्स में फाइंड करना है 50। और परसेंटेज का साइन ऊपर मैंने बताया कि जब भी परसेंटेज का साइन हो वो 1/100 में चेंज होता है, मल्टीप्लाई बाय 1100 वैसे का वैसे है। ऑफ जहाँ पे भी होता है वहाँ पे आपने उसको मल्टीप्लाई में लगा देना है। जहाँ पे भी परसेंटेज का क्वेश्चन आया वहाँ पे ऑफ हुआ तो आपने ऑफ को ख़त्म करके उस जगह मल्टीप्लाई लगाना है। तो 20 के साथ काट के 50 मल्टीप्लाई बाय 11 हमारे पास 550 आ जाएगा, यानी कि पास बॉयज़ कितने हैं 550 हैं। पहले हमारे पास परसेंटेज में थे 50% में, तो अब हमने नंबर्स में फाइंड कर लिया बॉयज़ को। इस तरह नंबर ऑफ़ गर्ल्स पास, परसेंटेज में हमारे पास 40% था और अब हमने नंबर्स में फाइंड करना है। तो हमारे पास 40% ऑफ 900, यानी कि 900 में से 40% गर्ल्स पास हुई थी। तो 40 वैसे का वैसे, परसेंटेज की जगह हमने 1/100 लगा दिया। ऊपर मैंने बताया ऑफ की जगह हमने हमेशा मल्टीप्लाई लगाना है। तो 900 है, 2 ज़ीरोज़ के साथ कट हो गया है, 40 मल्टीप्लाई बाय 90 360 आएगा। यानी कि हमारे पास बॉयज़ पास हुए हैं 550 और गर्ल्स पास हुई हैं हमारे पास 360, और हमारे पास टोटल पास कितने हो जाएंगे 550 बॉयज़ हैं और 360 क्या है गर्ल्स हैं। इन दोनों को प्लस किया तो 910 आ गया, यानी कि 910 बच्चे पास हुए हैं। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे 1100 बॉयज़ प्लस 900 गर्ल्स, टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स से 2000, यानी कि 2000 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स से बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के। तो हमारे पास उनमें से पास कितने हुए हैं 910 हुए हैं, यानी कि 910 पास हुए हैं। टोटल फॉल, यानी कि हमने अब टोटल जो फेल हुए हैं हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो उस 2000 में से 910 को हमने माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1090 बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ फॉल, यानी कि जो हमने क्या फाइंड करना था
द फॉल परसेंटेजेस, यानी कि जो कि फेल हो चुके हैं, जो फॉल हुए हैं, उनकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी थी। नंबर तो हमारे पास आ गया, वो क्या है 1090 हमारे पास फेल हुए हैं। तो हमने क्या करना है, परसेंटेज का फार्मूला क्या था, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ऑब्टेन्ड हमारे पास कितने आए, ऑब्टेन्ड यानी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स फेल होके आए वो हमारे पास कितने हैं 1090 हैं। 1090 ओवर टोटल मार्क्स यानी कि टोटल कितने हैं 2000, तो 2000 हमने नीचे लगा दिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हमने इसको क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 54.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारी क्या है वो ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोविंशियल मैनेजमेंट का पेपर था पीपीएससी का पास्ट, जिसका हमने मैथ पोर्शन को सॉल्व किया था और इसके मैथ पोर्शन में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।